हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो यार क्या हाल है। आज की इस वीडियो में हम कैजुअल कॉजल रीजन के रिगार्डिंग डिस्कशन करेंगे। ठीक है। सो इट इज़ व्हेन यू ट्राई टू फाइंड कॉजेज़ फॉर द अकरेंस ऑफ सम इवेंट एंड प्रेजेंट दोज कॉजेज़ एज रीजंस। अब क्या होता है कॉजल रीजनिंग में आप कुछ इवेंट ऐसे होते हैं जो कि इतनी ऑब्जर्व करने से आपको ये नहीं पता चलता कि उसके पीछे क्या 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 फैक्ट्स हैं या क्या क्या कॉजेज़ हुए जिसकी वजह से ये इवेंट अकर हुआ। ठीक है। और ये डिटरमाइन करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है यहाँ पे कि वो जो इवेंट है वो एक कॉज है या किसी कॉज का अफेक्ट है। ठीक है। सो देखिए कॉजल रीजनिंग इसको हम डेली लाइफ में इस्तेमाल करते रहते हैं। ठीक है। हर डिफरेंट डिफरेंट जो चीज़ें जो जो इवेंट अकर होते हैं तो उसकी पीछे क्या क्या मतलब क्या रीजनिंग क्या है उसके पीछे क्या रीजंस है कि वो इवेंट अकर हुआ। तो उसकी रीजंस जो है हम अज्यूम करते जाते हैं। ठीक है। अपनी अपनी खुद अपनी तरफ से बनाते हैं। जैसे लेट सपोज के पानी मेज़ पे पड़ा हुआ था और नॉट पानी ग्लास पानी से भरा हुआ मेज़ पे पड़ा हुआ था और वो गिर के टूट गया। तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ किसी का हाथ लग गया होगा। ठीक है। सो वो किसी का हाथ लग गया होगा ये क्या ये हम जो अपनी तरफ से एक अजम्पशन बनाने प्रज्यूम कर रहे हैं कि हाँ किसी का हाथ लग गया होगा। तो ये कॉज है। ठीक है। और अफेक्ट क्या है कि गिलास गिर के टूट गया। तो हम जो है डेली लाइफ में इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ठीक है। कॉजुअल रीजनिंग को अब एक आर्ग्यूमेंट में एक आर्ग्यूअर जो है वो किस तरीके से इसको इस्तेमाल करता है। लेट्स टॉक अबाउट दैट। सो इन आर्ग्यूमेंट एन आर्ग्यूअर स्टेट परमाइसेस दैट परज्यूम्ड causal relationship और correlations among certain phenomena। ठीक है। इसको फिनोमिना काफ़ी डिफिकल्ट वर्ड है तो हम इसको इवेंट बोलते हैं। ठीक है। सर्टन इवेंट्स दैट द आर्ग्यूअर गिव्स इन सपोर्ट ऑफ हिज कंक्लूजन। ठीक है। फिनोमिना को मैंने यहाँ पे इवेंट इसलिए बोला है कि इट्स द सेम थिंग। ठीक है। इस कॉन्टेक्स्ट में ये सेम थिंग है और इसको इसीलिए भी मैंने चेंज कर दिया बिकॉज जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी राइट। अच्छा। तो देखें कॉजल रिलेशन का मतलब क्या होता है कि ये बता रहा है आर्ग्यू और कह रहा है कि वो कॉजल रिलेशनशिप को यानी कि ऐसे प्रमाइसिस को अच्छा देखिए पहले मैं ये एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कॉजल रिलेशनशिप क्या होता है। देखिए हम ये कहते हैं कि ए एक इवेंट है और बी भी एक इवेंट है। ठीक है। अब अगर ए अकर होता है और ए की वजह से बी अकर होता है तो ये ए और बी इवेंट का जो है आपस में कॉजल रिलेशनशिप है। ठीक है। और जो को रिलेशन का मतलब होता है कि वो कितना आपस में रिलेट करते हैं। ठीक है। लाइक अगर ई बढ़ता है तो बी भी बढ़ेगा। ठीक है। इवेंट ए के बढ़ने से इवेंट बी भी बढ़ेगा या इवेंट ए की जो इंटेंसिटी है वो इवेंट बी से रिलेट करती है यानी कि अगर वो कम होगी तो ये भी कम होगा। ठीक है। सो ये जो चीज़ होती है वो कोरिलेशन होती है और जो क्या कॉजुअल रिलेशनशिप होती है वो मतलब डिपेंडेंट वाली होती है यानी कि जब ए जो है बी पे डिपेंडेंट कर रहा हो या बी जो है वो ए पे ए की अकरेंस पे डिपेंडेंट कर रहा हो तो वो उसको हम कहते हैं ये कॉजुअल रिलेशनशिप है आपस में कॉजुअली रिलेटेड है। ठीक है। सो अमंग सर्टन फिनोमेना ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि वो ये एक इंडक्टिव रीजनिंग का पार्ट है। ठीक है। तो इसको मैं बिल्कुल ही काफ़ी मतलब सिंपल ज़बान में समझाने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए इसमें आर्ग्यूअर जो होता है वो इस आर्ग्यूमेंट में इससे कॉजेस प्रज्यूम्ड करता है यानी कि अजम्पशन लगा रहा होता है। कॉजेस बेसिकली उसकी अजम्पशंस होती हैं। ठीक है। तो वो प्रज्यूम्ड कर रहा होता है प्री अज्यूम्ड कर रहा होता है कि ये कॉजेस आए होंगे जिसकी वजह से ये कंक्लूजन निकला होगा। ठीक है। अब वो जो कॉजेस हैं वो उनका हो सकता है कि आपस में कोरिलेशन हो या तो वो आपस में या तो फिर उनका जो है कॉजल रिलेशनशिप हो। ठीक है। सो जैसे कि मैं कहता हूँ कि इवेंट बी की वजह से इवेंट ए अकर हुआ और इवेंट ए और इवेंट बी की वजह से जो है इवेंट सी अकर हुआ। ठीक है। या कंक्लूजन इनका ये निकला है। जो कंक्लूजन होता है यहाँ पर वो यूजुअली किसी भी चीज़ का अफेक्ट होता है या किसी भी कॉज का अफेक्ट होता है तो वो हम उसको जो है कंक्लूजन यहाँ पे पेश करते हैं। ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँ कि जो टू 2008 या 9 में जो है सब प्राइम मॉर्गेज क्राइसिस आता है यूनाइटेड स्टेट के ये सेकंड मोस्ट जो डेंजरस क्राइसिस होते हैं फाइनेंशियल क्राइसिस वो थे। ठीक है। तो इसमें क्या हुआ था कि इसके डिफरेंट डिफरेंट कॉजेस थे। ठीक है। इसमें ब्राइबरी भी इन्वॉल्व थी। इसमें
जो है मिसमैनेजमेंट भी थी, पैसे की मिसमैनेजमेंट भी इन्वॉल्व थी, और लोगों का जो ग्रीड फैक्टर है वो भी काफ़ी हाई था। ठीक है, तो ये क्या है कि ये तमाम डिफरेंट डिफरेंट कॉजेज से जिसने एक कंक्लूजन ये लेकर आए, मतलब ये तमाम कॉजेज मिलकर एक ये कंक्लूजन लेकर आए या ये एक अफेक्ट लेकर आए कि इकनॉमी कोलैप्स कर गई 2008 में। ठीक है, सो देखें ये जो है ये दिस इज़ व्हाट द कॉजल आर्ग्यूमेंट इज़ अबाउट। ठीक है, सो इसमें यही बता रहा है कि जो कॉजल रिलेशनशिप हो उनका या को रिलेशन हो, दो प्रमाइसेस का या दो इवेंट्स का जिसकी वजह से या जो कि सपोर्ट कर रहे हो एक कंक्लूजन को। ठीक है, तो बेसिकली यही है आपका कॉजल रीजनिंग। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल है जो जिसको हम पढ़ेंगे और इसको मज़ीद और बेटर तरीके से समझेंगे। ठीक है, सो माई मोटर बाइक इंजन टेंड्स टू स्टॉप वर्किंग व्हेन आई केप्ट इट स्टिल एंड डू नॉट यूज़ इट फॉर सर्वल मंथ्स। ठीक है, तो ये क्या बता रहा है कि मेरी जो मोटर बाइक की इंजन है वो स्टॉप कर मतलब वो काम नहीं करती या डिसफंक्शनल हो जाती है जब मैं उसको ऐसे ही मतलब खड़ी करके रखता हूँ, उसको यूज़ नहीं करता हूँ। ठीक है, तो उसका इंजन जो है वो डिसफंक्शनल हो जाता है। ठीक है, सो ये यही कॉज है। ठीक है, अब इसका अफेक्ट क्या आता है कि अच्छा इसका अफेक्ट ये है कि इंजन जो है वो डिसफंक्शनल हो जाती है। ठीक है, कॉज ये है कि उसको हम खड़ी रखते हैं अगर हम उसको यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, अब इससे कंक्लूजन क्या निकलता है इस कॉज और अफेक्ट की रिलेशन से, या ये दोनों कॉज भी हो सकती हैं। ठीक है, ये डिटरमाइन करना यहाँ पे थोड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा है। ठीक है, सो इसका कंक्लूजन क्या है कि दे मस्ट हैव रिक्वायर्ड टू बी यूज्ड एट 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 सॉरी टू बी यूज्ड एट लीस्ट वंस इन अ मंथ टू बी प्रॉपरली वर्किंग। ठीक है, तो देखिए इससे हमने एक ऐसा कंक्लूजन निकाला, और ये कंक्लूजन जो है वो एक हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि एक अजम्पशन, एक तरीके से अजम्पशन यहाँ पे बिल्डअप कर रहे हैं कि हमें जो है उसको वंस इन अ मंथ मतलब यूज़ करना होगा ताकि वो प्रॉपरली फंक्शन या वर्क कर सके। ठीक है, तो देखें यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे मैंने कुछ कॉजेस निकाले और कॉज ऑफ अफेक्ट का रिलेशन निकाला। ठीक है, और उसके बाद मैंने एक एज अ कंक्लूजन में ये एक सॉल्यूशन यहाँ पे स्टेट कर दिया। ठीक है, तो अगर मैं कहूँ कि वो हो सकता है क्योंकि ये जो इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट है इसकी जो प्रमाइस है वो 100% गारंटी नहीं दे रहे होते कि ये कंक्लूजन ट्रू होगा। तो यहाँ पे हो सकता है कि बाइक जो है जब खड़ी रहती है तो हो सकता है कि वहाँ पे कहीं से पानी गिरता हो उसके ऊपर जिसकी वजह से जो इंजन वर्क करना बंद कर देता हो। ठीक है, सो इसके डिफरेंट डिफरेंट कॉजेज़ भी आ सकते हैं। तो अब इसको क्या कर सकते हैं, इसका मज़ीद हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि हम जो है बाइक के ऊपर पानी गिरा कर देखें और फिर देखें कि इंजन वर्क कर रहा है नहीं कर रहा। ठीक है, या फिर उसको हम फिर जो है मतलब रख रख कर देखें कि मतलब इतने महीनों तक यूज़ ना करें और फिर देखें कि इंजन वर्क कर रहा है नहीं कर रहा। ठीक है, सो इस तरीके से हम जो है इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। राइट, अच्छा जो तो दूसरी चीज़ ये कि जब एक्सपेरिमेंट होता है ऐसी चीज़ों का तो उसमें ये चीज़ का ख्याल रखना होता है कि हम जब एक मतलब दो एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, यानी कि दो बाइक्स हैं। ठीक है, एक के ऊपर पानी गिरा के देखा, दूसरे को जो है हमने इतने महीनों तक यूज़ नहीं किया। ठीक है, तो लेकिन इसमें हमें ये देखना होता है कि जो अदर कंडीशन है वो भी सेम ही रहे। ऐसा नहीं कि जो दूसरी बाइक है जिसके ऊपर हम पानी गिरा रहे हैं उसके ऊपर बर्फ़ भी गिर रही है और दूसरी चीज़ें भी आ रही हैं। ठीक है, सो एक्सपेरिमेंट करते वक्त इस चीज़ का ख्याल रखना होता है। जो भी अक्सर जो ऐसे हाइपोथेसिस डेवलप करते हैं और फिर उनको थ्योरी में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं ऐसे साइंटिस्ट में। ये तो काफ़ी एक छोटी मोटी मिसाल है, जो कि बड़ी रिसर्च पेपर्स वगैरह जो पब्लिश होते हैं मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, सो आई होप कि आपको ये कॉजल रीजनिंग समझ में आ गया होगा। सो दिस इज़ इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे, अल्लाह हाफिज़।